भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि काम करो या ना करो, काम का जिक्र करते रहो। रोड पे जो नाला बन रहा है, इस नाले को बनते बनते कई साल हो चुके हैं। सीवर ओवरफ्लो कर रही है। क्या ये बल्लभगढ़ के लिए अलग से एक सुपर सकर मशीन नहीं खरीद सकते हैं? कहाँ गए वो 2 करोड़ नौकरियां सालाना? कहाँ गए 15-15 लाख रुपए खातों में आना? तो हमारी तहजीब है वसुधैव कुटुंबकम की, उस पर ही हम चलें। हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना कद बड़ा करने वाले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर बल्लभगढ़ की पूर्व विधायिका कुमारी शारदा राठौर ने हमारे संवाददाता को हरियाणा वरदान से हुई खास बातचीत में बताया कि विकास की बात करने वाले मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ का विकास नहीं बल्कि अपना विकास किया है। छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक पंडित मूलचंद शर्मा आज बड़े होटलों के मालिक बन गए हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। कुछ घोटाले तो उजागर हो गए हैं, वहीं कुछ घोटालों को छुपाने के लिए रिकॉर्ड तक जला दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के नेताओं द्वारा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसे जा रहे तंजों पर बेबाकी से बोलते हुए बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लिया। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा वरदान में। पार्षद हैं और जो विधायक हैं वो कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद बल्लभगढ़ विधानसभा को विकास में नंबर 1 पे लाया गया। के लिए पूर्व विधायक शारदा राठौर जी के पास आज आ पहुंचे हैं। तो शारदा जी, आपका इस चीज़ में लेके क्या व्यू है कि विकास पहुंच पाया है? देखिए, तो आप स्वयं भी कह रहे हैं कि बद से बदतर हालत हुई है। ये विकास के नाम पे पिछले 8 सालों से ढिंढोरा पीटा जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि काम करो या ना करो, काम का जिक्र करते रहो। तो ये सिर्फ काम का जिक्र कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। मेरे ऑफिस के सामने मोहना रोड पे जो नाला बन रहा है, इस नाले को बनते बनते कई साल हो चुके हैं। यहाँ जो दुकानें हैं उनकी दुकानदारी चौपट हो चुकी है। गंदगी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पूरे मोहना रोड को एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। जगह जगह कूड़ा कचरा देखने को मिलेगा, नालियाँ ब्लॉक मिलती हैं। बराबर में मिल्क प्लांट रोड है, जब तक वो पूरा पानी से लबालब भरा रहता है। बच्चों के कई स्कूल हैं, वहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। पीने के पानी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगहों पे सीवर लाइन और पानी की लाइन मिली हुई है। सीवर मिला हुआ पानी लोग मजबूर हुए पड़े हैं इसके लिए कि वो बाहर से पानी खरीद कर अपना पीने का इंतज़ाम करते हैं। उस पानी से तो नहाया धोया भी नहीं जा सकता, बर्तन भी साफ़ नहीं किए जा सकते। और बार बार कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी किसी भी कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आप बहुत सारी गलियां देखें तो वो सड़क से बहुत नीचे हो गई हैं, उनका लेवल ही नहीं देखा गया है। और जो 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ है, उसमें 182 करोड़ का घोटाला सिर्फ और सिर्फ बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इससे पहले आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, इस तरह के घोटाले नहीं हुए। ये 200 करोड़ का घोटाला तो उजागर हो गया, कागज़ों में साबित हो गया, लेकिन ये हज़ारों करोड़ का घोटाला है जो इन्होंने 2 बार ऑडिट रूम में, रिकॉर्ड रूम में आग जलाकर रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अधिकारी या ठेकेदार ही शामिल हैं। जब तक उसमें पॉलिटिकल लोग नहीं होते तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हज़ारों करोड़ के घोटाले करें। और ये बयान अपने बढ़ चढ़ कर देते हैं कि न जाने कौन सी विकास की गंगा बह रही है। आप गलियों में, कॉलोनियों में जाकर देखो, आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो हमने बनाई, वो उन पर ये पैचवर्क तक नहीं करवा पा रहे हैं, रिपेयर तक नहीं करवा पा रहे हैं। जगह जगह लोग शिकायत करते हैं कि सीवर जाम हुई पड़ी है, सीवर ओवरफ्लो कर रही है। क्या ये बल्लभगढ़ के लिए अलग से एक सुपर सकर मशीन नहीं खरीद सकते हैं? ये तो कैबिनेट मंत्री हैं और भारी भरकम विभाग इनके पास है और इनकी बहुत चल रही है, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। अगर विकास किया है तो अपना किया है। जो 1-2 छोटे छोटे रेस्टोरेंट हुआ करते थे, आज वो कई बड़े बड़े होटलों में तब्दील हो गए हैं। हम भी रहे हैं सत्ता में 2 बार,
हमने तो एक ढाबा भी नहीं हमसे बना, लेकिन इनके होटल पे होटल, होटल पे होटल, होटल पे होटल बनते जा रहे हैं। तो इन्होंने किसी का विकास नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपना स्वयं का विकास किया है। मैम, बोला जाए कि मूलचंद शर्मा जी ने ये भी बोला है कि राहुल गांधी जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर व्यायाम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह राहुल जी पूरे देश को जोड़ रहे हैं, जितना जन उत्साह देखने को मिल रहा है, जितनी सफलता मिल रही है, इससे भाजपा नेताओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये अपने राजनीतिक स्वास्थ्य की चिंता करें, राहुल जी के स्वास्थ्य की चिंता करना छोड़ दें। वो बहुत स्वस्थ हैं, शायद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इनका कोई भी नेता इस तरह पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे इनका कोई उससे छोटे स्तर का नेता हो। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, काम करना इनके बस की बात नहीं है। इनकी करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहा है, तो इनका खुद का राजनीतिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस तरह की बयानबाजी इसलिए दी जा रही है। मैम, बीजेपी के तमाम नेता इस चीज़ का दावा दे रहे हैं कि भारत तोड़ने का काम भी कांग्रेस ने किया था, अब जोड़ने का दिखावा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के करके। भारत में जो विघटनकारी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कभी भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति करती है। और जिन मुद्दों को लेकर ये लोग 2014 में और 2019 में चुनाव जीते थे, उन मुद्दों की आज तक ये चर्चा ही नहीं करते। कहाँ गए वो 2 करोड़ नौकरियां सालाना, कहाँ गए 15-15 लाख रुपए खातों में आना, कहाँ गया वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात, अब तो 9 रैंक 9 पेंशन इन लोगों ने कर दिया है। कहाँ गई महंगाई पे लगाम करने की बात, कहाँ गए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात। तो ये जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये विभाजनकारी राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात ये लोग करते हैं। और टीवी चैनल्स को एक खरीद कर बैठे हुए हैं, मीडिया इन्होंने अपना गोदी मीडिया बनाया हुआ है, वहाँ भी 24 घंटे धर्म के नाम पे और जात पात के नाम पे विघटनकारी डिबेट्स चलती रहती हैं, जो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो, क्योंकि ये बहुत ही उत्कृष्ट और मैं कहूँगी कि बहुत ही उन्नत और समृद्ध संस्कृति का देश है, यहाँ की गंगा और जमुनी तहजीब है, यहाँ हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा के, हर संप्रदाय के लोग बहुत प्यार से रहते हैं। और यही विषमताएं इस देश की विशेषता है। हमारा देश विभिन्नताओं के होते हुए अनेकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, और उस एकता के ताने बाने को, भाईचारे को, आपसदारी को, प्रेम मोहब्बत के ताने बाने को, हमारे सामाजिक सद्भाव के ताने बाने को ये लोग छिन्न भिन्न करना चाहते हैं अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए। तो इस राजनीति को अब लोग समझना शुरू हो गए हैं, अब लोग इससे नफरत करना शुरू हो गए हैं। और राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो इसीलिए निकले हुए हैं कि देश में विघटनकारी शक्तियों का पर्दाफाश हो, और जो हमारी तहजीब है वसुधैव कुटुंबकम की, उस पर ही हम चलें और सबको अपना मानकर चलें। ये देश सब लोगों का है, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का नहीं है। तो इसी के साथ पूर्व विधायक शारदा जी का कहना है कि जो बीजेपी है वो धर्म की पॉलिटिक्स करती है। इसी के साथ कैमरामैन हिमांशु के साथ रजत सिसोदिया, हरियाणा वरदान। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।